मनुष्य की उत्पत्ति इसी नैमिषारण्य से हुई। राजा मनु रानी शत्रुपा के द्वारा उन्होंने 23,000 वर्ष तक इसी नैमिषारण्य में तपस्या किया। तो ये पितरों की भूमि है। वेद पुराण शास्त्रों में नाभि गया तीर्थ बताया जाता है। यहाँ किसी का पैर ना लगे। ये वेद पुराणों की उद्गम स्थली, विश्व की सर्वोच्च तीर्थ व्यास में व्यास जी के पुत्र हुए सुखदेव जी का दर्शन। इन्होंने राजा परीक्षित को शुक्र ताल में श्रीमद् भागवत कथा को सुनाया। ये 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे थे। इन्होंने अमरनाथ में अमर कथा का भी श्रवण किया था। जब भगवान शंकर माता पार्वती को अमर कथा श्रवण करा रहे थे तो उस वक्त सुख तोते के रूप में बैठे हुए अमर कथा का इन्होंने श्रवण किया। जब अमर कथा पूर्ण हो गई तो भगवान शंकर ने देखा माता पार्वती तो सो रही है, हुंकारी कौन भर रहा था, तो देखा है तोते के रूप में बैठे हुए इन्होंने अमर कथा का श्रवण किया। तो भगवान शंकर को क्रोध आ गया। भगवान शंकर ने इनके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ दिया। ये वहां से भगे व्यास महर्षि के आश्रम में इन्होंने प्रवेश किया। व्यास महर्षि की जो पत्नी थी माता वेदवती, उनको जमुहाई आ गई, उनका मुख खुल गया और मुख के द्वारा ये गर्भ में प्रवेश कर गए। 12 वर्ष तक गर्भ में रहे। तो 12 वर्ष में मनुष्य का जन्म संभव नहीं होता। इनका जन्म नहीं हुआ, इनका प्राकट्य हुआ और प्राकट्य होते ही ये उठ करके खड़े हो गए और जंगल की ओर निकल पड़े तपस्या के लिए। अंत में ये भी नैमिषारण्य में पधारे इसी भूमि पर अपने पिता महर्षि वेदव्यास जी के पास। तो व्यास महर्षि ने इनको अपना शिष्य बना करके श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन कराया। और वही श्रीमद् भागवत कथा महाभारत के रचना के 300 वर्ष बाद कलयुग प्रारंभ हुआ। तो राजा परीक्षित को संत के द्वारा श्राप दिया गया तक्षक सर्प काटने से कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो वही श्रीमद् भागवत कथा राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने शुक्र ताल में सुनाया। मुजफ्फरनगर में पड़ता है। ये नैमिषारण्य नाभि गया तीर्थ अष्टम वैकुंठ है। हमारे आपके प्रथम माता पिता की तपोभूमि। स्वयंभू मनु और रानी शत्रुपा जिनसे भई नर सृष्टि रूपा, मनुष्य की उत्पत्ति इसी नैमिषारण्य से हुई। राजा मनु रानी शत्रुपा के द्वारा उन्होंने 23,000 वर्ष तक इसी नैमिषारण्य में तपस्या किया। तो ये पितरों की भूमि है। वेद पुराण शास्त्रों में नाभि गया तीर्थ बताया जाता है। यहाँ पे जो भी मनुष्य अपने पितरों के नाम से अपने नेम गोत्र के द्वारा अन्नदान सेवा में योगदान देता है तो उसके समस्त पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और सह कुटुंब परिवार का मंगल कल्याण जैसे आ जाओ कह रहे हैं यहाँ परिक्रमा होता है।